हेलो बच्चों, ऑल एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं फिर से बार वर्क असिस्टेंट और यूडीसी एग्जाम के लिए 10वां पार्ट लेकर आई हूँ और यह पार्ट भी मॉक टेस्ट पर आधारित है। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि कुछ बच्चों ने कहा था कि मैडम मैथ की PDF डालो, तो मैंने अभी डाल दी है, आप लोग देख लीजिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे एक बात और भी कहना चाहूंगी कि अगर ये मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ बच्चों लाइक जरूर करें, जिससे मैं मोटिवेट होंगी और मोटिवेट होंगी तो आपको इसी प्रकार अन्य वीडियो भी बनाकर डालूंगी। और साथ साथ शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो पढ़ते हैं बच्चों, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट बहुत पास है, 21 तारीख को एग्ज़ाम है, तो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं कि क्या है इस वीडियो में। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है बच्चों, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? पहला है फेबुला, दूसरा है टीबिया, तीसरा है स्टेपस और चौथा है फीमर। करिए, पहले आप लोग खुद करिए तो दिमाग अच्छी तरह आपका दौड़ेगा, चलेगा, अपने आप क्वेश्चन करेंगे तो आप। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? पहला है फेबुला, दूसरा है टीबिया, तीसरा है स्टेपस और चौथा है फीमर। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, इसका आंसर है फीमर। नेक्स्ट है बच्चों, यहां पर बच्चों मैं एक बात कहना चाहूंगी, स्टेपस मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। यहां पर क्वेश्चन पर ध्यान दें, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तब मैंने उत्तर बताया फीमर, लेकिन स्टेपस जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग याद करिएगा। नेक्स्ट है बच्चों, एक वयस्क मानव शरीर में पानी का प्रतिशत लगभग कितना होता है? यानी एक एडल्ट मानव में शरीर में, एक एडल्ट मानव के शरीर में पानी का प्रतिशत लगभग कितना होता है? 10%, 30% और तीसरा ऑप्शन है 65%, चौथा ऑप्शन है 75%। बताइए, पहला 10%, दूसरा 30% और तीसरा है 65% और चौथा है 75%। एक एडल्ट मानव के शरीर में पानी का प्रतिशत कितना होता है? पहले खुद करो। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, 65%। नेक्स्ट है बच्चों, ग्वाइटर डैश की कमी के कारण होता है? पहला है जिंक, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है आयोडीन और चौथा है क्लोरीन। ग्वाइटर डैश की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है? जिंक की, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम, तीसरा ऑप्शन है आयोडीन और चौथा ऑप्शन है क्लोरीन। करिए आप लोग। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, इसका आंसर है आयोडीन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है बच्चों, हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन दिया है जीवाणु, दूसरा ऑप्शन दिया है कवक, तीसरा ऑप्शन दिया है वायरस, चौथा दिया है प्रोटोजोआ। हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? पहला है जीवाणु, दूसरा है कवक, तीसरा है वायरस और चौथा है प्रोटोजोआ। पहले सेम करो। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, इसका आंसर है वायरस। नेक्स्ट है बच्चों, फोटोग्राफी में एक पिक्चर के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला रसायन है। फोटोग्राफी में एक पिक्चर के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला रसायन है। पहला ऑप्शन दिया है सोडियम सल्फेट, दूसरा ऑप्शन है सोडियम थियोसल्फेट, तीसरा ऑप्शन है अमोनियम पर्स सल्फेट और चौथा है बोरेक्स। पहला ऑप्शन क्या है? सोडियम सल्फेट, दूसरा है सोडियम थियोसल्फेट, तीसरा ऑप्शन है अमोनियम परसल्फेट और चौथा है बोरेक्स। करिए आप लोग। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, इसका आंसर है सोडियम थियोसल्फेट। सोडियम थियोसल्फेट। नेक्स्ट है बच्चों, एसिटिक एसिड आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है? एसिटिक एसिड आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है। पहला है कास्टिक सोडा, दूसरा है स्प्रीट, तीसरा है ब्रेकिंग सोडा और चौथा है सिरका। पहले सेम करिए, कास्टिक सोडा, दूसरा है स्प्रीट,
तीसरा ऑप्शन है बेकिंग सोडा और चौथा है सिरका। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, इसका आंसर है सिरका। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में ये क्या चिपचिपा है? अल्कोहल, दूसरा ऑप्शन है पानी, तीसरा ऑप्शन है शहद, चौथा ऑप्शन है गैसोलीन। निम्नलिखित में क्या चिपचिपा है? पहला है अल्कोहल, दूसरा पानी, तीसरा शहद और चौथा गैसोलीन। बताइए। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, इसका आंसर है शहद। नेक्स्ट है बच्चों, पानी का पीएच क्या है? पानी का पीएच क्या है? 7, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा 1। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, इसका आंसर है 7। नेक्स्ट है बच्चों, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड डैश के रूप में जाना जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड डैश के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन है हाइपो, दूसरा ऑप्शन है बोरेक्स, तीसरा है एलम और चौथा है सूक्ष्म बर्फ। करिए आप लोग। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड डैश के रूप में जाना जाता है। पहला है हाइपो, दूसरा है बोरेक्स, तीसरा है एलम, चौथा है सूक्ष्म बर्फ। करिए पहले सेम। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, इसका आंसर है सूक्ष्म बर्फ। नेक्स्ट है बच्चों, गाजर का नारंगी रंग किस कारण होता है? पहला है ये मिट्टी में उगता है, दूसरा ऑप्शन है कैरोटीन, तीसरा ऑप्शन है यह सूर्य के प्रकाश से उजागर नहीं है, चौथा ऑप्शन है पूरा पौधा नारंगी रंग का है। फिर समझिए क्वेश्चन, गाजर का नारंगी रंग किस कारण होता है? पहला है ये मिट्टी में उगता है, दूसरा है कैरोटीन, तीसरा है ये सूर्य के प्रकाश से उजागर नहीं है और चौथा है पूरा पौधा नारंगी रंग का है। करिए पहले, खुद लगाइए निशान। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है कैरोटीन के कारण। नेक्स्ट है बच्चों, एसिड डैश लिटमस को डैश में परावर्तित कर देता है। लाल नीला, दूसरा ऑप्शन है हरा पीला, तीसरा ऑप्शन है नीला लाल, चौथा ऑप्शन है पीला हरा। फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एसिड डैश लिटमस को डैश में परावर्तित कर देता है। पहला ऑप्शन है लाल नीला, दूसरा है हरा पीला, तीसरा है नीला लाल, चौथा है पीला हरा। करिए पहले, खुद करिए। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, इसका आंसर है नीला लाल। यहां पर बच्चों मैं कहना चाहूंगी, जो बेस है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। जो बेस है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस बात को याद रखिए। नेक्स्ट है बच्चों, दूध के दही में रूपांतरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक का नाम बताइए। दूध के दही में रूपांतरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक का नाम बताइए। पहला है पेप्सिन, दूसरा है इन्वर्टेज, तीसरा है लैक्टेज और चौथा है डाइटेज। दूध के दही में रूपांतरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक का नाम बताइए। पहला है पेप्सिन, दूसरा है इन्वर्टेज, तीसरा है लैक्टेज और चौथा है डाइटेज। करिए पहले। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, इसका आंसर है लैक्टेज। नेक्स्ट है बच्चों, भारी पानी डैश है। भारी पानी डैश है। पहला ऑप्शन दिया है मोनोटेरियम ऑक्साइड, दूसरा दिया है पॉलीटेरियम ऑक्साइड और तीसरा है ड्यूटेरियम ऑक्साइड और चौथा है ट्राइसियम ऑक्साइड। यानी भारी पानी डैश है। क्या है? मोनोटेरियम ऑक्साइड, दूसरा पॉलीटेरियम ऑक्साइड, तीसरा ड्यूटेरियम ऑक्साइड, चौथा ट्राइसियम ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, इसका आंसर है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। यहां पर बच्चों मैं एक बात बताना चाहूंगी, ड्यूटेरियम ऑक्साइड का जो फार्मूला है वो D2O है, ये भी आ जाता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड का फार्मूला D2O है, इसको याद करिएगा। नेक्स्ट है बच्चों, आमतौर पर बिजली के बल्ब में भरी जाने वाली गैस है। आमतौर पर बिजली के बल्ब में भरी जाने वाली गैस है। पहला दिया नाइट्रोजन प्लस आर्गन, दूसरा है हाइड्रोजन प्लस आर्गन और तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन और चौथा है ऑक्सीजन प्लस आर्गन। करिए। आमतौर पर बिजली के बल्ब में भरी जाने वाली गैस है। पहला है नाइट्रोजन प्लस आर्गन, दूसरा है हाइड्रोजन प्लस आर्गन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, चौथा है ऑक्सीजन प्लस आर्गन।
करिए पहले। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है नाइट्रोजन प्लस ऑर्गन। नेक्स्ट है बच्चों, एक रॉकेट की कार्यान्वयन का सिद्धांत आधार है। एक रॉकेट के कार्य करने का सिद्धांत का आधार क्या है? पहला संवेग का संरक्षण, दूसरा द्रव्यमान का संरक्षण, तीसरा ऊर्जा का संरक्षण, चौथा है कोणीय संवेग का संरक्षण। कहने का मतलब है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है एक रॉकेट का कार्यान्वयन का सिद्धांत का आधार क्या है, यानी एक रॉकेट जो जिस पर कार्य करता है उसका सिद्धांत क्या है। तो पहला दिया संवेग का संरक्षण, दूसरा द्रव्यमान का संरक्षण, तीसरा ऊर्जा का संरक्षण, चौथा कोणीय संवेग का संरक्षण। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है संवेग का संरक्षण। नेक्स्ट है बच्चों, रेक्टिफायर्स डैश को रूपांतरित करते हैं। रेक्टिफायर्स डैश को रूपांतरित करते हैं। पहला ऑप्शन है उच्च वोल्टेज को कम वोल्टेज में, दूसरा ऑप्शन है कम वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में, या एसी टू डीसी, और चौथा है डीसी को एसी में। किसमें करते हैं? रेक्टिफायर्स डैश को रूपांतरित करते हैं। पहला उच्च वोल्टेज को कम वोल्टेज में, दूसरा है कम वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में, या एसी को डीसी में, या डीसी को एसी में। बताइए। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, एसी को डीसी में। यहां पर मैं कहना चाहूंगी बच्चों, इन्वर्टर जो है डीसी को एसी में परावर्तित करता है। यह भी क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखिए इन्वर्टर डीसी को एसी में परावर्तित करता है, और रेक्टिफायर्स है वो एसी को डीसी में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है बच्चों, पीतल, कांस्य और जर्मन चांदी में एक आम घटक के रूप में कौन सी धातु मौजूद है? पीतल, कांस्य और जर्मन चांदी में एक आम घटक के रूप में कौन सी धातु मौजूद है? पहला है एंटीमनी, दूसरा ऑप्शन है तांबा, तीसरा ऑप्शन है टीन, और चौथा ऑप्शन है जस्ता। करिए आप लोग। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है तांबा। यहां पर बच्चों मैं बताऊंगी, जो ब्रॉस है वो कॉपर प्लस जिंक होता है उसमें, और ब्रॉन्जी है उसमें कॉपर प्लस टीन होता है, और जर्मन सिल्वर में कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल होता है। क्योंकि जैसे यहां पर क्वेश्चन दिया है पीतल, कांस्य और जर्मन चांदी में एक आम घटक के रूप में कौन सी धातु मौजूद है, तो आपने निशान लगाया तांबा। तो ऐसे ही आ सकता है कि ब्रास में कौन सी धातु मौजूद है, तो कॉपर प्लस जिंक, ब्रोंजोन में कौन सी धातु मौजूद है, तो कॉपर प्लस टीन, और जर्मन सिल्वर में कौन सी है, तो कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल। तो ये आप लोग रट लीजिए। नेक्स्ट है बच्चों, हाइड्रोजन के जलने से क्या उत्पन्न होता है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा राख, तीसरा मृदा, चौथा पानी। हाइड्रोजन के जलने से क्या उत्पन्न होता है? पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है राख, तीसरा मृदा, चौथा पानी। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है पानी। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से कृत्रिम बारिश का उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कृत्रिम बारिश का उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जाता है। पहला है कॉपर ऑक्साइड, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा है सिल्वर आयोडाइड, और चौथा है सिल्वर नाइट्रेट। पहले सेम करो, खुद करो और दिमाग चलेगा। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता? ये तो क्वेश्चन 10 से चालू हो जाता है। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है? पहला है विटामिन सी, दूसरा है विटामिन के, तीसरा है विटामिन ई, चौथा है विटामिन B12। करिए, सबसे सरल क्वेश्चन है ये। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है विटामिन के। नेक्स्ट है बच्चों, कार्बन की सबसे अधिक मात्रा किसमें है? पहला दिया पिग आयरन, दूसरा है रॉट आयरन, तीसरा है स्टील, और चौथा है मिश्र इस्पात, एलॉय स्टील। कार्बन की सबसे अधिक मात्रा किसमें है? पहला दिया पिग आयरन, दूसरा है रॉट आयरन, तीसरा है स्टील, और चौथा मिश्र इस्पात। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है पहला वाला पिग आयरन। यहां पर बच्चों मैं एक बात कहना चाहूंगी, जो रोस्ट आयरन है वो लोहे का शुद्ध रूप है। इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है, तो याद रखिएगा कि रॉट आयरन जो है वो लोहे का शुद्ध रूप है। नेक्स्ट है बच्चों, गुब्बारे किसमें भरे जाते हैं? हीलियम, दूसरा ऑप्शन आर्गन, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा ऑक्सीजन। गुब्बारे किससे भरे जाते हैं? पहला ऑप्शन है हीलियम, दूसरा आर्गन, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं हीलियम।
नेक्स्ट है बच्चों, पौधों में ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया को किसके रूप में जाना जाता है? पौधे में ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया को किसके रूप में जाना जाता है? पहला है अवशोषण, दूसरा है रिडक्शन, तीसरा है प्रकाश संश्लेषण, चौथा है वाष्पोत्सर्जन। पहला है अवशोषण, दूसरा है रिडक्शन, तीसरा है प्रकाश संश्लेषण और चौथा है वाष्पोत्सर्जन। बताइए। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है बच्चों, मकड़ी किस फाइलम से संबंधित है? पहला है मोलस्का, दूसरा है एनेलिडा, तीसरा है निडारिया और चौथा है आर्थ्रोपोडा। यानी मकड़ी किस फाइलम से संबंधित है? पहला दिया मोलस्का, दूसरा एनेलिडा, निडारिया और चौथा आर्थ्रोपोडा। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट है बच्चों, चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? पहला है रूपेला वायरस, दूसरा है वरीसेल जोस्टर वायरस, तीसरा है रेबीज और चौथा है वेरियोला वायरस। 10th से क्वेश्चन चालू हो जाता है, करिए पहले। चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? रूबेला वायरस, वरीसेल जोस्टर वायरस, तीसरा है रेबीज और चौथा है वेरियोला वायरस। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है वेरिसेल जोस्टर वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस। यहां पर बच्चों मैं कहना चाहूंगी जो स्मॉल पॉक्स है वो वेरियोला वायरस के कारण होता है। डिफरेंस देख लो, चिकन पॉक्स होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण और स्मॉल पॉक्स होता है वेरियोला वायरस के कारण। यहां पर ध्यान से रट लेना इसको। वेरियोला वायरस होता है स्मॉल पॉक्स और वेरिसेला जोस्टर वायरस होता है चिकन पॉक्स के कारण। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से क्या हीमोफीलिया का एक लक्षण है? रतौंधी, दूसरा ऑप्शन है रक्त का कोई थक्का ना होना, तीसरा सूखा रोग, चौथा हीमोग्लोबिन की कमी। निम्नलिखित में से क्या हीमोफीलिया का एक लक्षण है? पहला है रतौंधी, दूसरा है रक्त का कोई थक्का ना होना और तीसरा है सूखा रोग और चौथा है हीमोग्लोबिन की कमी। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, रक्त का कोई थक्का ना होना। नेक्स्ट है बच्चों, पीला बुखार एक बीमारी है जो निम्नलिखित में से किसके कारण फैलती है? पीला बुखार एक बीमारी है जो निम्नलिखित में से किसके कारण फैलती है? पहला ऑप्शन है मक्खियां, दूसरा है मच्छर, तीसरा है चूहा, चौथा है तिलचट्टा। पहले खुद करो। इसका आंसर है बच्चों मच्छर। नेक्स्ट है बच्चों, अमीबा किस फाइलम से संबंधित है? पहला है प्रोटोजोआ, दूसरा है एनेलिडा, तीसरा है पोरीफेरा और चौथा है प्लेटी हेल्थमनीज। अमीबा किस फाइलम से संबंधित है? पहला प्रोटोजोआ, दूसरा एनेलिडा, तीसरा पोरीफेरा, चौथा प्लेटी हेल्थमनीज। ये भी 10th से 11th से चालू हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है प्रोटोजोआ। नेक्स्ट है बच्चों, एंथ्रोफोबिया डैश का डर है? एंथ्रोफोबिया डैश का डर है? पहला है मालिक, दूसरा आग, तीसरा फूल, चौथा कुत्ते। यह मानसिक बीमारी है एंथ्रोफोबिया। इसमें किसका डर लगता है? पहला मालिक का, दूसरा दिया ऑप्शन आग का, तीसरा फूल, चौथा कुत्ते। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, फूल से। एंथ्रोफोबिया फूल से डर लगता है इसमें। नेक्स्ट है बच्चों, मधुमेह किसके कारण होती है? पहला ऑप्शन दिया इंसुलिन अधिक होने से, दूसरा ऑप्शन दिया इंसुलिन के कम उत्पादन से, तीसरा दिया यकृत के खराब होने से, चौथा दिया बिलिरुबिन के उच्च उत्पादन से। मधुमेह किसके कारण होती है? पहला इंसुलिन अधिक होने से, दूसरा इंसुलिन के कम उत्पादन से, तीसरा यकृत के खराब होने से और चौथा है बिलिरुबिन के उच्च उत्पादन से। पहले सेम करो। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, इंसुलिन के कम उत्पादन से। नेक्स्ट है बच्चों, राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या दर्शाता है? राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या दर्शाता है? पहला गति, दूसरा सत्य, तीसरा विकास और चौथा भविष्य। राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या दर्शाता है? पहला गति, दूसरा सत्य, तीसरा विकास, चौथा भविष्य। करिए।
ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, सत्य को दर्शाता है। यहां पर बच्चों मैं एक बात कहना चाहूंगी, जो अशोक चक्र है वो रिप्रेजेंट करता है धर्म, सत्य धर्म को, तो याद रखिएगा आप। नेक्स्ट है बच्चों, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 150, दूसरा ऑप्शन है 200, तीसरा ऑप्शन है 250, चौथा ऑप्शन है 300। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या, पहला है 150, दूसरा है 200, तीसरा है 250, चौथा है 300, कितनी होती है? ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, 250। नेक्स्ट है बच्चों, यहां पर बच्चों मैं एक बात कहना चाहूंगी, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552, जिस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है 250, उसी प्रकार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 होती है। यह बात रट लें आप लोग। नेक्स्ट है बच्चों, निजता का अधिकार डैश के अंतर्गत आता है? निजता का अधिकार डैश के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 29 के, अनुच्छेद 20 के, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 21 के, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 18 के। किसके अंतर्गत आता है? करिए पहले, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 18। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से शिक्षा के अधिकार के बारे में कौन सा विकल्प सही है? निम्नलिखित में से शिक्षा के अधिकार के बारे में कौन सा विकल्प सही है? पहला ऑप्शन है यह अनुच्छेद 21A में दिया गया है, दूसरा ऑप्शन है यह 86 में संशोधन प्रदान किया गया है, और तीसरा ऑप्शन है यहां 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए प्रदान किया गया है, और चौथा है उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से शिक्षा के अधिकार के बारे में कौन सा विकल्प सही है? पहला अनुच्छेद दिया है, पहला दिया है यह अनुच्छेद 21A में दिया गया है, दूसरा है यह 86 में संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है, और तीसरा ये 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए प्रदान किया गया है, और चौथा है उपयुक्त सभी। करिए आप लोग। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, चौथा वाला उपयुक्त सभी है। मतलब कहने का ये सारे विकल्प सही हैं। नेक्स्ट है बच्चों, सिकंदर का जन्म डैश में हुआ था? 356 BC, दूसरा है 179 BC, और तीसरा है 179 AD, और चौथा है 356 AD। करिए आप लोग। सिकंदर का जन्म हुआ था 356 BC, 179 BC, 179 AD और 356 AD। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, 356 BC। तो याद रखिए, सिकंदर का जन्म 356 BC में हुआ था। नेक्स्ट है बच्चों, अशोक डैश राजवंश के एक सम्राट था। अशोक डैश राजवंश के एक सम्राट था। पहला मुगल, दूसरा चोल, तीसरा मौर्य और चौथा गुप्ता। अशोक का राजवंश यानी अशोक जो डैश राजवंश के एक सम्राट था, मुगल राज्य के थे या चोल के थे या मौर्य के, गुप्ता के? करिए पहले आप लोग खुद। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, मौर्य। अशोक जो है मौर्य साम्राज्य के राजवंश के थे, मौर्य समाज के थे मतलब। नेक्स्ट है बच्चों, रामचरितमानस महाकाव्य कविता किस भाषा में लिखी गई? संताली में, दूसरा मुंडा, तीसरा अवधी, चौथा संस्कृत। रामचरितमानस महाकाव्य कविता किस भाषा में लिखी गई? पहला संताली, दूसरा मुंडा, तीसरा अवधी, चौथा संस्कृत। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, इसका आंसर है अवधी भाषा में लिखी गई। रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में लिखी गई। नेक्स्ट है बच्चों, पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया? पहला व्यास, दूसरा विष्णु शर्मा, तीसरा वाल्मीकि, चौथा ऑप्शनल है यजन वाल्कव्य। करिए आप लोग। पहला है व्यास, दूसरा विष्णु शर्मा, तीसरा है वाल्मीकि, चौथा है यजन बालकाय। पंचतंत्र याद रखो, पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया? व्यास, विष्णु शर्मा, वाल्मीकि या यज बालकाय? ठीक है बच्चों, इसका आंसर है विष्णु शर्मा। नेक्स्ट है बच्चों, राष्ट्रपति भवन किसके द्वारा बनाया गया था? एडवर्ड स्टोन, दूसरा ले कर्बूसियर और तीसरा है एडविन लुटियन और चौथा है तरुण दत्त।
राष्ट्रपति भवन किसके द्वारा बनाया गया था? पहला है एडवर्ड स्टोन, दूसरा है ले कर्बूसियर, और तीसरा है एडविन लुटियन, और चौथा है तरुण दत्त। इनके थोड़े अजीब से नाम हैं, बताइए कौन किसके द्वारा बनाया गया था? एडवर्ड स्टोन के द्वारा, या ले कर्बूसियर, या एडविन लुटियन, या तरुण दत्त के द्वारा? किसके द्वारा? ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है एडविन लुटियन के द्वारा। नेक्स्ट है बच्चों, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? पहला है विजय लक्ष्मी पंडित, दूसरी सुचेता कृपलानी, तीसरी है तारकेश्वरी सिन्हा, चौथी है मीरा कुमार। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, तारकेश्वरी सिन्हा, और या मीरा कुमार? करिए पहले खुद। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है मीरा कुमार। नेक्स्ट है बच्चों, अजात शत्रु किसका बेटा था? पहला ऑप्शन है ब्रह्मदत्त का, दूसरा है बिंदुसार, तीसरा है बिंबसार, चौथा चेटाका। अजात शत्रु किसका बेटा था? ब्रह्मदत्त, दूसरा बिंबसार, और तीसरा चेटाका। करिए। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, बिंबसार का बेटा था। नेक्स्ट है बच्चों, पहली बौद्ध परिषद डैश में आयोजित की गई थी? पहली बौद्ध परिषद डैश में आयोजित की गई थी? पहला है काश्मीर, दूसरा राजगृह, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा वैशाली। पहली बौद्ध परिषद डैश में आयोजित की गई थी? पहला ऑप्शन है काश्मीर, दूसरा राजगृह, तीसरा पाटलिपुत्र, और चौथा वैशाली। करिए। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है राजगृह। नेक्स्ट है बच्चों, चोल काल के दौरान निर्मित बृहदेश्वर मंदिर कहां स्थित है? चोल काल के दौरान निर्मित बृहदेश्वर मंदिर कहां स्थित है? पहला दिया मैसूर, दूसरा दिया ऑप्शन महाबलीपुरम, तीसरा तंजावुर, और चौथा कन्याकुमारी। करिए। मैसूर, महाबलीपुरम, तंजावुर और कन्याकुमारी कौन है? ठीक है बच्चों, इसका आंसर है तंजावुर। यहां पर बच्चों मैं कहना चाहूंगी, बृहदेश्वर राजा चोल प्रथम द्वारा निर्मित तंजौर विंग मंदिर में भगवान शिव के वंश का उल्लेख है, या उल्लेख भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना कि बृहदेश्वर राजा चोल प्रथम द्वारा निर्मित तंजौर विंग मंदिर में भगवान शिव के वंश का उल्लेख है, याद कर लेना। नेक्स्ट है बच्चों, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1869 में, 1879 में, 1879 में, या 1899 में? महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1879 में, 1869 में, या 1889 में, या 1899 में? किस वर्ष हुआ था? 1869, 1879, 1888, 1889? ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, 1879 में हुआ था। इसको बोलते हैं 1869। नेक्स्ट है बच्चों, कामरूप भारत के किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? कामरूप भारत के किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? पहला है बिहार, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है कर्नाटक, और चौथा असम। कामरूप भारत के किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? बिहार, दूसरा राजस्थान, तीसरा कर्नाटक, चौथा असम। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है असम। कामरूप भारत के किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, असम। तो इसका आंसर है असम। नेक्स्ट है बच्चों, कुतुब मीनार डैश में स्थित है? दिल्ली में, दूसरा है गाजियाबाद, तीसरा नोएडा, चौथा गुरुग्राम। कुतुब मीनार डैश में स्थित है? दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है दिल्ली। नेक्स्ट है बच्चों, भारतीय इतिहास में किसका शासन भारत का स्वर्ण युग कहलाया? भारतीय इतिहास में किसका शासन भारत का स्वर्ण युग कहलाया? पहला मुगल साम्राज्य, दूसरा मराठा साम्राज्य, तीसरा गुप्त साम्राज्य, चौथा मौर्य साम्राज्य। करिए खुद। भारतीय इतिहास में किसका शासन भारत का स्वर्ण युग कहलाया? मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, तीसरा गुप्त साम्राज्य, चौथा मौर्य साम्राज्य।
ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, गुप्त साम्राज्य। नेक्स्ट है बच्चों, त्रिपिटक डैश से संबंधित है? बौद्ध से, जैन से, हिंदू से, पारसियों से। त्रिपिटक डैश से संबंधित है? किससे? बौद्ध से, जैन से, हिंदू से, फारसियों से। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट है बच्चों, यहां पर बच्चों मैं एक बात कहना चाहूंगी, जो त्रिपिटक है इसी में 3 पिटक हैं, जैसे सूत पिटक, विनय पिटक और अभिथम पिटक। यानी त्रिपिटक किससे बनता है? 3 पिटक से, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिथम पिटक, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है बच्चों, कलिंग युद्ध डैश के वर्ष में लड़ा गया? 1604 बीसी में, 261 बीसी में, 731 एडी में, 1113 एडी में। कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1604, 1661 बीसी, 731 एडी और 1113 एडी। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, 261 बीसी में लड़ा गया कलिंग युद्ध, 261। नेक्स्ट है बच्चों, बिंबिसार किस राजवंश के राजा का था? पहला हरियांका, दूसरा मौर्य, तीसरा सुंगा, चौथा नंदा। बिंबिसार किस राजवंश के राजा का था? हरियांका का या मौर्य का या सुंगा का या नंदा का? करिए अपने आप। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, इसका आंसर है हरियांका। तो बच्चों आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूं। धन्यवाद बच्चों।